जय हिंद बच्चों। तो आज हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि जेई में 2019 में आया था। और इस क्वेश्चन में काफी बच्चों को डाउट होता है, तो आई थॉट कि इसको सॉल्व किया जाए। तो वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो पे कमेंट जरूर करें अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो क्वेश्चन इज, ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी v नॉट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। द मोशन ऑफ द बॉल इज अफेक्टेड बाय ड्रैग फोर्स इक्वल टू m गामा v स्क्वायर। तो बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया, उस पर एक ड्रैग फोर्स लग रही है, एयर ड्रैग लग रहा है, अपोजिट नीचे की तरफ लगेगा, ऑब्वियसली अपोज करता है। m उसका मास है एंड v उसकी वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट में, गामा एक कांस्टेंट है। टाइम टेकन बाय द बॉल टू राइज टू हिज जेनिथ, मतलब उसको जेनिथ मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचना है ना। तो बॉल को फेंका गया, तो बॉल जब जाएगा तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब पहुंचेगा, मतलब जब उसकी स्पीड ऊपर जाके इस पॉइंट पे जीरो हो जाएगी स्पीड, हमको निकालना है कितना टाइम लगेगा उसको। ठीक है। तो नॉर्मली जो हम क्वेश्चंस करते हैं उनमें एयर ड्रैग नहीं होता, तो सिंपल उस पर एक नीचे वेट लगता है, यहाँ पे एयर ड्रैग भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, करना वैसे ही है। अब इस पे जो फोर्स होगी, नेट फोर्स, वो हो जाएगी एम जी, साथ में एम गामा वी स्क्वायर, जो कि नीचे की तरफ होगी और फेंका गया इसको ऊपर की तरफ, है ना। तो वेट भी नीचे ही है और एयर ड्रैग भी नीचे लग रहा है, तो दोनों फोर्स नीचे की तरफ ही है। तो नाउ दिस इज इक्वल टू एम इंटू ए पुट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे नेगेटिव लगा सकते हैं बिकॉज इसको रिटार्ड करेगा, स्पीड कम करेगा, तो ए इज और डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू जी प्लस गामा वी स्क्वायर, नेगेटिव, बिकॉज स्पीड कम होती जाएगी, तो रिटार्ड कर रहा है, नेगेटिव लगा दिया हमने इसको, तो डी वी अपॉन जी प्लस गामा वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी टी। अब बोथ साइड करते हैं इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पे काम करते हैं, हम यहाँ पे गामा कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये बचेगा जी अपॉन बाय गामा प्लस वी स्क्वायर। ऐसा क्यों किया मैं बताता हूँ इस बारे में। और यहाँ पे गामा आ गया कॉमन, और ये आ गया डी टी। अब एक प्रॉपर्टी होती है मैथ्स में, प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपके पास कुछ ऐसा फंक्शन है इंटीग्रेशन का, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसकी इंटीग्रेशन होती है 1/a टेन इनवर्स एक्स बाय ए, यहाँ पे कांस्टेंट है। तो अगर मैं इसको देखूं तो आई कैन राइट इट एज जी बाय गामा, मैं ये लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि इस फॉर्म में बन जाए। तो जी बाय गामा एक्चुअली इसको मैं ये लिख दिया, बात एक ही है, रूट लेके स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ पे जो ए की वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई अंडर रूट जी बाय गामा। तो अगर मैं इसको लिखूं डायरेक्टली तो आई कैन राइट किसका जो इंटीग्रेशन आएगा, 1/a जी बाय गामा टेन इनवर्स एक्स बाय, जो एक्स है v और ये है जी बाय गामा, इज इक्वल टू माइनस, नाउ दिस इज इक्वल टू 1/g गामा टेन इनवर्स, लिमिट्स पुट कर लेते हैं, लिमिट्स होगी स्पीड की v से लेकर जीरो तक, तो पहले पुट करते हैं जीरो माइनस टेन इनवर्स v गामा बाय जी इक्वल टू माइनस टाइम की हो जाएगी जीरो से टी तक, तो टी निकल के आएगा। ऐसे अगर टी लिखेंगे तो टी इज इक्वल टू 1/g गामा टेन इनवर्स गामा बाय जी इंटू स्पीड इनिशियली v नॉट इंटू v नॉट। तो ऑप्शन देखेंगे आप, तो ऑप्शन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से सॉल्व किया सकता है स्टेप वाइज, तो एयर ड्रैग से कोई दिक्कत नहीं है, और क्वेश्चन भी ऐसे आ चुके हैं, तो आप उसको भी सिंपली वेट के साथ ऐड कर लें या माइनस कर लें, जैसा भी हो रहा है, एंड देन रेट करें तो यू विल गेट द आंसर। तो आई बिलीव कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा, तो वीडियो पे कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।